सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, आज योग दिवस है और मुझे जानना है पूरी दुनिया ये क्यों कर रही है। चलें हजारों वर्ष पीछे, प्राचीन भारत में लोग वजन नहीं उठा रहे थे, वे अपने मन को उठा रहे थे। इसे उन्होंने योग कहा, जिसका अर्थ है जोड़ना। सिर्फ आपके हाथ ही नहीं, आपका शरीर, आपकी सांस, आपके अंदर की भावनाएं। वे मानते थे कि यदि आपका शरीर शांत है तो आपके विचार स्पष्ट हो जाते हैं, यदि आपकी सांस स्थिर है तो आपकी चिंताएं छोटी हो जाती हैं। यही कारण है कि योद्धा, राजा और यहाँ तक कि जंगल के वासी भी योग करते थे। यह व्यायाम नहीं था, बल्कि जीवन के लिए एक अद्वितीय कौशल था। अरे आज हम जानवरों की मुद्राएं जोड़ते हैं, क्योंकि क्यों नहीं, जैसे ही शेर की तरह मुद्रा बनाओ, अचानक तुम्हें बहादुर महसूस होने लगता है। हाय EQ बिल्डर्स, मैं मो हूँ और आज मैं यहाँ कुछ अद्भुत आदतें साझा करने के लिए हूँ जो आपको खुश, मजबूत महसूस करने में मदद कर सकती हैं और दिन का सामना करने के लिए तैयार कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आदत 1, अपने आप से सुपरस्टार की तरह बात करें। सबसे पहले खुद से सुपरस्टार की तरह बात करें। हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं कुछ भी संभाल सकता हूँ। जब आप अपने आप से प्यार से बात करते हैं, आपका दिमाग कहता है, अरे मैं वास्तव में महान चीजें कर सकता हूँ। आदत 2, खुश महसूस करने के लिए अपने शरीर को हिलाएं। अब बारी है फुर्तीला रहने की। हर दिन 30 मिनट तक उछलो, कूदो, भागो या डांस करो। तुम्हारा शरीर चलते फिरते रहना बहुत पसंद करता है और तुम्हारा दिमाग भी खुश हो जाता है। तुम्हें सब कुछ एक ही बार में नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी आदतें मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। ड्रैगन की तरह सांस लें, यह मजेदार है। हर सुबह लंबी और गहरी ड्रैगन सांसें लें, अपनी नाक के माध्यम से अंदर और मुंह से धीरे धीरे बाहर। ये आपको शांत और किसी भी चीज के लिए तैयार महसूस करने में मदद करता है। आदत 4, दोस्ती हीरो बने। दोस्ती का हीरो होना आसान है। हर हफ्ते एक दोस्त से पूछें, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यह दिखाता है कि आप परवाह करते हैं और आप दोनों को बहुत अच्छा महसूस कराता है। सच्ची दोस्ती इसे बोलते हैं। आदत 5, मजबूत चालें, मजबूत आप। चलो आगे बढ़ते हैं। हर दिन सिटअप्स, जंपिंग जैक्स या डांसिंग जैसे व्यायाम करने की कोशिश करें। हाँ, अपने शरीर को हिलाने से आपकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, आपका दिल खुश रहता है और आपकी ऊर्जा उच्च रहती है। थोड़ी सी गतिविधि बहुत फर्क ला सकती है, ठीक मेरी तरह यहाँ। आदत 6, अपनी थाली को रंगीन बनाओ। स्वादिष्ट आदत के लिए तैयार हो। हर भोजन में सब्जियां जोड़ो, जितने अधिक रंग उतना अच्छा। लाल, हरा, नारंगी और यहाँ तक कि बैंगनी। सब्जियां आपको मजबूत बनने में मदद करती हैं और आपको वह सारी ऊर्जा देती है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। दिन। आदत 7, चैंपियन की तरह सो। हर रात 8 बजे तक सोने जाओ। नींद आपकी सुपर पावर है। ये आपके शरीर को रिचार्ज करने में मदद करती है ताकि आप दुनिया को जीतने के लिए तैयार जाग सकें। तो ये हैं अद्भुत आदतें जो आपको हर दिन। मुझे कैंडी पसंद है। कैंडी स्वादिष्ट है, लेकिन अगर हम हर समय कैंडी खाते हैं तो क्या होता है? ये मी है, ये सब्जियां हैं। मी ने फैसला किया है कि वह फिर कभी सब्जियां नहीं खाएगा। इसके बजाय वह हर भोजन में केवल कैंडी खाने वाला है। मजेदार लगता है, लेकिन क्या यह अच्छा विचार है? चलिए देखते हैं क्या होता है। ये पहला दिन है। मी ने नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए कैंडी खाने का फैसला किया है। कैंडी ने उसे इतनी एनर्जी से भर दिया है, उसे देखो, वह रुकने वाला नहीं है। अब दूसरा दिन है। दिन की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं लग रही है। उसका पेट अजीब और अस्थिर महसूस कर रहा है, लेकिन याद रखें, कोई सब्जियां नहीं। अब दिन 3 है। उसका शरीर धीरे धीरे चल रहा है और उसका मूव करने का मन नहीं है। पहले दिन जब उसने सारी कैंडी खाई थी तो उसके पास बहुत एनर्जी थी, पर अब वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और इससे भी बदतर उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। आउच आउच आउच। लेकिन मुझे लगा कि कैंडी हमारी दोस्त है, तो ऐसा मी के साथ क्यों हो रहा है? खाना जादुई ईंटों की तरह होता है जो आपके शरीर को बड़ा और मजबूत बनने में मदद करता है।
कैंडी केवल एक छोटी ईंट है। कैंडी में बहुत अधिक चीनी होती है जो आपको जल्दी एनर्जी देती है, लेकिन केवल एक पल के लिए। कृपया याद रखें, केवल कैंडी आपको मजबूत, स्वस्थ और एनर्जी से भरपूर रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए आपको सभी ब्लॉक्स को एक साथ काम करना होता है। लेकिन ये खाद्य ब्लॉक्स हमारे शरीर के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? अपने दिमाग को तेज रखने के लिए, विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस जहां आपकी यादें रहती हैं, आपको रंगीन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। लाल बेरीज, हरे पालक और पीले शिमला मिर्च आपके दिमाग के लिए सबसे अच्छे जादुई ब्लॉक हैं। अरे, कैंडी नहीं गिनी जाती। और जब आप कैंडी खाते हैं तो चीनी आपके मुंह में मौजूद छोटे चालाक बैक्टीरिया को खिलाती है। लेकिन चिंता मत करो, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों खाने से आपका शरीर मजबूत रहता है और आपके दांत खुश रहते हैं। इसलिए अपनी थाली में फलों और सब्जियों को भरें। तो आप अपने भोजन को अद्भुत कैसे बना सकते हैं? यहाँ बात है, कैंडी मौज मस्ती के लिए ठीक है, लेकिन इसे हमेशा खाने की चीज नहीं है। अपनी थाली को रंगीन भोजन से भरें। लाल टमाटर, नारंगी गाजर, हरा ब्रोकोली, ये सब आपके शरीर की एक खास तरीके से मदद करते हैं। मीठा खाने की तलब है? केले या आम जैसे फलों को आजमाएं। ये प्रकृति की मिठाई की तरह है, लेकिन ये आपके शरीर को वह विटामिन भी देते हैं जिनकी जरूरत शरीर को शानदार महसूस करवाने के लिए होती है। और अगर आप स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना खाना चाहते हैं तो किसी बड़े से फल, पॉप्सिकल्स या वेजी रैप्स जैसे मजेदार व्यंजन बनाने में मदद के लिए कहें। तो अगर आप केवल कैंडी खाएं तो क्या होता है? में यह मजेदार है, लेकिन फिर ठप, आपके शरीर को एनर्जी से भरपूर रहने के लिए रंगीन खाद्य पदार्थों के मिश्रण की आवश्यकता होती है। याद रखिए, अपने खाने का रेनबो बनाएं और खुद को अजेय महसूस। हेलो EQ बिल्डर्स, आज हम अपने पसंदीदा प्लेग्राउंड में हैं। ई को देखकर लगता है कि वह मजे कर रही है। ई को देखकर लगता है कि वह खूब मजे कर रहा है, लेकिन मो कुछ और ही महसूस कर रहा है। आपको क्या लगता है मो क्या महसूस कर रहा है? वह डर है। जब हम डर महसूस करते हैं तो यह हमारे मन में एक छोटे से छाया की तरह उभरता है जो हमें कहता है, ध्यान दो और सावधान रहो, तुम्हें चोट लग सकती है। कभी कभी डर छोटा महसूस हो सकता है, जैसे एक छोटा सा साया। शायद यह तब होता है जब आप कुछ नया करने की कोशिश करने वाले होते हैं, जैसे पहली बार एक ऊंची जंगला जिम पार करना। अन्य समय में यह बड़ा महसूस हो सकता है जब कुछ वास्तव में डरावना लगता है, जैसे अंधेरे में अकेले होना। लेकिन डर के बारे में एक मजेदार बात है, यह बस एक भावना है और बिल्कुल छाया की तरह डर भी बदल सकते हैं जब आप समझते हैं कि यह कहां से आ रहा है। जितना आप जानते हैं कि आपको डर क्या बना रहा है, आपका डर उतना ही छोटा हो जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने डर को कैसे छोटा करें? अपने डर के बारे में बात करें। अपने दोस्त के साथ अपनी भावनाएं साझा करने से आपका डर कम हो सकता है। जब आप अपने डर के बारे में किसी दोस्त से बात करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो यह भावना को कम डरावना बनाने में मदद करता है। छोटे छोटे कदम लें। हर छोटा कदम जो आप उठाते हैं आपके अंदर के डर को छोटा कर देता है। छोटे छोटे कदम उठाकर हर कदम के साथ आप खुद को अधिक बहादुर महसूस करते हैं। जब आप डर महसूस करते हैं तो गहरी सांसें लें और इसे अपने अंदर से बाहर निकालना चाहें। गहरी सांसें लेना आपके मन को शांत करने में मदद कर सकता है। हर सांस छोड़ने से आप अधिक बहादुर महसूस करते हैं। याद रखें, हर कोई कभी कभी डर महसूस करता है। यह बस सीखने और बढ़ने का एक हिस्सा है। जैसे छाया थोड़ी सी रोशनी में गायब हो सकता है, वैसे ही आप डर को अलविदा कह सकते हैं। इसके बारे में बात करके, छोटे छोटे कदम उठाकर या बस गहरी सांसें लेकर। तो याद रखें कि इन सुझावों का उपयोग करें ताकि आपके डर की भावना कम हो जाए और आपकी बहादुरी चमके। अगली बार मिलेंगे EQ बिल्डर्स। नमस्ते EQ बिल्डर्स। क्या आप मजबूत बनना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और हर दिन खुद को बेहतरीन महसूस कराना चाहते हैं? तो सुनिए, आप ऐसा कर सकते हैं और ये कुछ सरल दैनिक आदतों से शुरू होता है। आज हम बहुत मजेदार और स्वस्थ आदतों के बारे में जानने जा रहे हैं जो आपको अंदर और बाहर से बेहतरीन महसूस कराएंगी। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। संतुलित आहार खाएं। भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने से हम मजबूत बनते हैं और ऊर्जा से भरे रहते हैं। बहुत सारा पानी पिए।
क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग पानी से बना है? इसीलिए हर दिन पर्याप्त पानी पीना बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लें। मजेदार और सीख भरे लंबे दिन के बाद हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है। हर रात 9 से 12 घंटे की नींद लेना हमें ताजा और नए दिन के लिए तैयार होने में मदद करता है। तो आराम से लेटें, अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को फिर से ऊर्जा से भरने दें। नियमित रूप से व्यायाम करें। दौड़ना, कूदना, नृत्य करना या खेल खेलना, ये सभी गतिविधियां हमारे दिल को मजबूत रखती हैं और हमारे शरीर को फिट रखती हैं। हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए चलने की कोशिश करें। व्यायाम हमें अधिक मजबूत, तेज और यहाँ तक कि खुश भी करता है। जंक फूड से बचें। मीठे स्नैक्स और फास्ट फूड अच्छा लग सकता है, लेकिन इन्हें ज्यादा खाने से हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यकर नहीं होता है। इसके बजाय उन खाद्य पदार्थों को चुनें जो हमें मजबूत महसूस कराते हैं, जैसे कि नट्स, फल और योगर्ट। स्वास्थ्यकर स्नैक्स भी स्वादिष्ट हो सकते हैं। हर दिन पढ़ें। पढ़ाई ऐसा है जैसे बिना घर छोड़े एक साहसिक यात्रा पर जाना। किताबें हमें नई चीजें सीखने और हमारी कल्पनाओं को विकसित करने में मदद करती हैं। हर दिन थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। हो सकता है आप कुछ अद्भुत खोज लें। बाहरी समय बिताएं। ताजी हवा और धूप हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। बाहर खेलना हमें खुश और ऊर्जावान महसूस करने में मदद करता है। तो चलिए बाहर जाकर प्रकृति का आनंद लेते हैं। आभार व्यक्त करें। धन्यवाद कहना और जीवन की अच्छी चीजों की सराहना करना हमें खुश करता है। हर दिन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। तनाव प्रबंधन करें। कभी कभी हम परेशान या चिंतित महसूस करते हैं और यह ठीक है। गहरी सांस लेना, किसी पर विश्वास करना या जो कुछ हमें पसंद हो उसे करना हमें अच्छा महसूस करने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का मतलब वर्तमान क्षण पर ध्यान देना है। अपने आसपास की आवाजों को सुनें, अपनी त्वचा पर हवा को महसूस करें और ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये आपको शांत और खुश महसूस करने में मदद कर सकता है। दोस्तों के लिए समय निकालें। हमारे दोस्तों के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। चाहे वह खेल खेलना हो, साथ में खाना खाना हो या कहानियां साझा करना हो, वे हमारे दिल को खुशियों से भर देते हैं। एक रूटीन सेट करें। एक दैनिक कार्यक्रम से हमें संगठित रहने में मदद मिलती है। हर दिन एक ही समय पर उठने, खाने, खेलने और सोने की कोशिश करें। यह जीवन को आसान और अधिक मजेदार बनाता है। सकारात्मक आत्मवार्ता का अभ्यास करें। हमारे शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर जो हम खुद से कहते हैं। मैं दयालु हूं कहने की कोशिश करें। सकारात्मक शब्द हमें अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने में मदद करते हैं। ब्रेक लें। होमवर्क के दौरान कड़ी मेहनत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है। होमवर्क के कामों के बीच 5 मिनट का ब्रेक हमारे दिमाग को तेज और केंद्रित बनाए रखने में मदद करता है। जरूरतमंदों की मदद करें। दयालु होना दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। किसी मित्र की मदद करना, अपने खिलौने साझा करना या किसी और के लिए कुछ अच्छा करना आपको और उन्हें दोनों को अच्छा महसूस कराता है। पर्याप्त धूप प्राप्त करें। सूर्य हमें विटामिन डी देता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और हमें खुश रखता है। क्या आपने कभी इतना थकान महसूस किया है कि आप बस सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और हिल नहीं पाते? थकान का मतलब क्या होता है? जब आप थक कर चूर होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह से ऊर्जा से बाहर है। यह ऐसा है जैसे बैटरी खत्म हो गया हो। ये तब होता है जब हम खेल या सोच में व्यस्त होते हैं। या फिर बस बहुत देर तक जागते रहना। आपका दिमाग आपके शरीर को संकेत भेजता है, कहता है आराम करने का समय है। आपके दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह वह हिस्सा है जो आपको सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। जब आपको आराम नहीं मिलता तो आपके दिमाग का यह हिस्सा धीमा पड़ जाता है, जिससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब आप पूरी तरह से थके होते हैं तो आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल छोड़ सकता है, जिससे आप चिड़चिड़े महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि आराम इतना महत्वपूर्ण है। ये आपके दिमाग को रिचार्ज करता है और आपके शरीर को फिर से शांत महसूस करने में मदद करता है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग कचरा साफ करता है और यादों को व्यवस्थित करता है। यह एक सफाई दल की तरह है। और यहाँ कुछ मजेदार है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि सोने से पहले 5 मिनट का स्ट्रेच आपकी नींद को बेहतर बना सकता है। क्यों ना इसे आजमाएं? तो अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो यहाँ क्या करना है? एक पावर नैप लें। सिर्फ 20 मिनट आपके दिमाग को रिचार्ज करने में मदद कर सकते हैं। पानी पिए क्योंकि आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ऊर्जा टैंक को फिर से भरने के लिए कुछ हेल्दी खाएं, जैसे फल या नट्स। और यहाँ एक भविष्य के लिए टिप है, हर रात समय पर सोने की कोशिश करें। और अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है तो एक इमोमी स्लीप स्टोरी सुनने की कोशिश करें। तो आपका दिमाग और शरीर हमेशा नई रोमांचक चीजों के लिए तैयार रहते हैं। अब आप जानते हैं थकान का मतलब क्या होता है। यह आपका शरीर कह रहा है, अरे मुझे कुछ आराम चाहिए। अपनी ऊर्जा का ख्याल रखें और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। इमोमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और एक बार में एक कदम उठाकर अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करते रहें। इमोमी।